नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइब नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और हमारा खास कार्यक्रम एंगल 360 में आपका स्वागत है। जैसे जैसे 2024 पास आता जा रहा है धीरे धीरे, उस समय से अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में बहुत रोचक स्वर सुनाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो ये कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर वो एक मोर्चा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें सारे विपक्षी दलों को वो एकजुट करेंगे, और बिहार में जहां पर उनकी सरकार है यानी कि महागठबंधन की सरकार है, वहां पर वो अपने लिए विकल्प तलाश रहे हैं। उनकी समाधान यात्रा कल से शुरू होने वाली है। उनके लिए यानी कि नीतीश कुमार के लिए हाल में ही आरजेडी जो उनका एलाय है बिहार में, उसके जो लीडर्स हैं, अलग अलग बातें नीतीश कुमार के लिए कही जा रही हैं। कोई उन्हें शिखंडी बोलता है, कोई पलटू राम पहले भी कह चुका है। इस तरीके के जो स्वर नीतीश कुमार के लिए निकल रहे हैं, तो एक चीज तो साफ है, इंटेंशन चाहे जो भी हो, तेजस्वी यादव खुलकर ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर आरजेडी की तरफ से एक प्रेशर बना हुआ है कि वो जल्द से जल्द अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़े और तेजस्वी यादव को कमान दे। अब कब वो कमान देंगे तेजस्वी यादव को, ये तो कहना मुश्किल है। हालांकि उन्होंने ऐलान किया था कि वो 2025 में ये काम करेंगे, लेकिन 2024 में जो आम चुनाव होगा उसके बाद क्या इक्वेशंस बनते हैं, किस तरीके का समीकरण बनता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल लोग इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का बतौर नेता क्या भविष्य है। क्या वो अब एक कंफ्यूज नेता के रूप में नजर आ रहे हैं, जो कि असमंजस में है कि अपनी पार्टी यानी कि जेडीयू को वो कैसे बचाए, जिसकी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। एक ऐसा नेता जो ये भी सोच रहा है कि वो अपनी महागठबंधन की सरकार को कैसे बचाए, अपने घटक दल जो एलाइज हैं उनसे कैसे निपटे, कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में चली जाए। और जो लास्ट है कि क्या उनका सपना जो प्रधानमंत्री बनने का सपना है या एक नेशनल कन्वीनर एक ऐसे फ्रंट का बनने का है, क्या वो सपना कभी पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटीज अभी तो फिलहाल जो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है उसमें बहुत रिमोट लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि वो संभावनाएं हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार एक बहुत ही लाचारगी और बेचारगी की स्थिति में है, और अब जब वो यात्रा पर निकलने वाले हैं तो यात्रा के जरिए उनका क्या भविष्य उभरेगा या फिर उनको बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ेगा। आज नीतीश कुमार की जो पर्सनालिटी है उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बिहार से 2 लोग हैं, गगन गौरव जो कि शैडो गवर्नमेंट बिहार में चलाते हैं, खुद एक टीचर हैं और एक बहुत सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। गगन गौरव, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी हैं जो पटना से जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में आशुतोष पाठक हैं जो क्यू वाइब नेटवर्क के एडिटर इन चीफ और डायरेक्टर हैं। आशुतोष, आपका भी स्वागत है और आप दोनों का स्वागत है। आज की चर्चा में गगन से शुरू करूंगी कि गगन, नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं तो उनकी समाधान यात्रा कल से शुरू हो रही है। वो समाधान यात्रा पर निकले हैं तो उनकी जो इस समय जो इमेज है वो एक कंफ्यूज नेता के रूप में क्यों नजर आ रही है? ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है यात्रा में। आपके बात मिल रही है, नीलू जी की नहीं मिल रही। हाँ, नीलू जी की नहीं मिल रही है। अच्छा, नीलू जी की नहीं मिल रही, ठीक है। रमाकांत जी, मैं शायद नीलू जी का डिस्कनेक्ट हो गया, मैं शुरू करता हूं जो वो पूछना चाह रही थी। दरअसल बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, ये चुनाव सर्वविदित है कि ये चुनाव उन्होंने एनडीए गठबंधन से लड़ा था और बाद में फिर वो उधर से निकल करके अभी महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। तो एक छवि की तो थोड़ी समस्या हुई है कि आप जिस अलायंस के साथ जीतते हैं उस अलायंस के साथ कंटिन्यू नहीं करके जब आप अपोजिट अलायंस के साथ जाते हैं तो थोड़ी सी एक छवि का तो नुकसान निश्चित रूप में मुख्यमंत्री जी को हुआ है। और वर्तमान संदर्भ में स्थिति थोड़ी सी इसलिए भी दिक्कत हो रही है कि देखिए, अभी हाल में थोड़ा सा, हालांकि से मैं कहूंगा कि यह सुधाकर सिंह जी का व्यक्तिगत है, इसको आरजेडी के नेतृत्व की तरफ से मैं नहीं देखूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमला हुआ है मुख्यमंत्री जी पर, और मुख्यमंत्री जी पर लगातार जो वो आरोप लगाते हैं या हमलावर मूड में दिखते हैं। उनके पिताश्री आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन वह भी कहीं कोई एक्शन में नहीं दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, ठीक है, राजद नेतृत्व अगर इससे इत्तेफाक नहीं भी रखता है, जो नीचे कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिरता है। और इतनी कम सीटें ला करके, 40 के आसपास सीटें ला करके जब कोई दल सरकार चलाएंगे, और वैसे मुख्यमंत्री जो कि कभी कंप्लीटली बिल्कुल कह सकते हैं कि वन मैन सो रहे हैं, लगातार अपनी बातें चलाए हैं, तो
वैसे मुख्यमंत्री जब सरकार चलाते हैं कम संख्या बल के साथ, तो कहीं ना कहीं उनकी कमजोर स्थिति जरूर होती है, और इससे कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हैं। और अभी जो भी चल रहा है उससे कहीं ना कहीं नीचे तो ये मैसेज जा ही रहा है। फिर महागठबंधन में सरकार बनाने के बाद दिल्ली जा करके या देश के जो भी छोटे छोटे छत्रप हैं उन सबों के साथ मीटिंग करने की कोशिश करना, तो लग रहा था कि कुछ राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े रोल में मुख्यमंत्री जी दिखेंगे। लेकिन वह भी आज के समय में तो कम से कम कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। हो सकता है आगे चल करके कुछ इस तरह से हो जाए कि किसी बड़े रोल में ये आ जाए, लेकिन आज के समय में नहीं दिख रहा है। तो कभी केंद्र स्तर पर किसी विपक्ष में या थर्ड फ्रंट को लेकर के कोशिश करना, दल नहीं कहें, मतलब गठबंधन को बदल करके सरकार बनाना, कार्यकर्ताओं में मायूसी। आरसीपी सिंह जी का फैक्टर अलग है, जो जदयू के सबसे बड़े रणनीतिकार हुआ करते थे, वो एक अलग मोर्चा खोले हुए हैं। तो हर तरफ से जो आदमी कभी कंप्लीट वन मैन शो होता था, हर तरीके से निशाने पर हैं, हर तरीके से बैकफुट पर हैं। और जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, जब आपके हाथों से चीजें स्लिप हो रही होती है, तो स्वाभाविक है कि जितने भी समीक्षक हैं या आलोचक हैं, उन सबों के सामने आप आएंगे, तभी उनसे उनकी कोशिश होगी कि जो असमंजस बना हुआ है उनकी छवि को लेकर के, कि नीतीश कुमार कमजोर नहीं है, अभी भी नीतीश कुमार में अगर ताकत है तो वो उनको दिखाना होगा। और अभी समाधान यात्रा को लेकर के निकले हैं, तो देखिए क्या होता है, इससे क्या कुछ छवि बदल पाती है।